Hi Libra, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of May. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see what's going on in next. ये आपकी मंथली लव टैरो रीडिंग है, मंथली लव टैरो प्रेडिक्शंस है मई के मंथ के लिए। आपकी एनर्जीज क्या होंगी, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या होंगी और आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या होंगी, देख लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है, आपने लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर देना है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, लेट्स सी क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनकी थिंकिंग क्या होगी मई के मंथ में, और उनके साइड से आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट मिलेगी या नहीं, यानी कि शादी का प्रपोजल मिलेगा या नहीं मिलेगा, देख लेते हैं। अगर अभी तक आपने अप्रैल की लव रीडिंग नहीं वॉच करी तो चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। आपने प्लेलिस्ट को चेक कर लेना है और बहुत इजीली वहाँ से आप अपनी लव रीडिंग वॉच कर सकते हैं। लेट्स सी क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में मई के मंथ में। लेट्स स्टार्ट योर साइड द जजमेंट। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ग्रेट। द एम्प्रेस, ज़बरदस्त। एक से एक बढ़ के आपका जो है कार्ड सामने आ रहा है। योर पार्टनर साइड फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। रिलेशनशिप एनर्जीज हैं जी, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। ओके, देखिए जो आपकी एनर्जीज हैं, जो आपके इमोशंस हैं, जो आपकी थिंकिंग है, आप बहुत ही प्योर हैं इस रिलेशनशिप में। यानी कि जो आप शो कर रहे हैं वही रियलिटी है, कुछ भी फेक नहीं है। यहाँ पर द जजमेंट का कार्ड है। रिकन्सिलेशन, रोमांस एंड लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट, यह आपके लिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी करना चाह रहे हैं, उनके साथ हमेशा चलना चाह रहे हैं, उन्हें अपनी लाइफ में हमेशा के लिए शामिल करना चाहते हैं। बट देखिए ये टाइम है चीज़ों को बैलेंस करके चलने का। और ख़ास तौर पर अगर के पास्ट लाइफ में कोई मिस्टेक्स हुई हैं तो खुद से कमिटमेंट कीजिएगा कि अगेन वो सब नहीं होगा। ऊपर वाले की तरफ से आपको एक मौका मिलेगा कि आप अब अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर के आ सकते हैं। अगर कि आप अपनी इनर वॉइस को फॉलो करते हैं तो आपके स्टेटस में, आपके स्टैंडर्ड में एक बहुत बड़ा चेंज भी आने वाला है। अब मई के मंथ में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपके रिलेशनशिप में या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स है तो उन सबको क्लियर भी कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने रिलेशनशिप को पहले से ज़्यादा प्रोटेक्ट करने वाले हैं। आप अकेले ही फाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को संभाल रहे हैं। अगर कोई परेशानी आ रही है तो हर चीज़ से लड़ रहे हैं, बस आप इस रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं होने देना चाहते। लेकिन ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो जाए, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो अभी तक सिंगल हैं, कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो अब मई के मंथ में एक ऐसा रिलेशनशिप आएगा आपकी लाइफ में जो आपकी यानी कि पूरी लाइफ को चेंज कर देगा। एक लग्जरियस लाइफ हो जाएगी आपकी, यानी कि वो पर्सन आपके लिए इतना लकी साबित हो सकता है। और लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट, गुड अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और दिल से एक दूसरे को अच्छे से समझ रहे होंगे। और आपको आपके मदर वाली साइड से भी बहुत सपोर्ट मिलने वाला है मई के मंथ में। और देखिए जो आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं वो कुछ एक तो उनके सामने कोई लाइफ में सच आने वाला है, कोई ऐसा जो है सच्चाई उनको पता चलेगी, कोई ऐसा ट्रुथ जो कि अभी तक नहीं पता था। अब जब उन्हें रियलिटी पता चलेगी तो हो सकता है कि वो उस पॉइंट पे बहुत अकेले पड़ जाएं, बहुत तकलीफ़ में हो, उन्हें कुछ समझ में ना आए कि ये हुआ क्या है। और यानी कि आंखों से एक पट्टी हटेगी, उनकी आंखें खुल जाएंगी, रियलिटीज़ उनको पता चलेंगी। तो वहाँ पे आपके साथ कम्युनिकेशन गैप, नो कांटेक्ट, और वो थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, बस अपने साथ टाइम गुजारना चाहेंगे। हो सकता है कि वो एक साइड पर हो करके बहुत किसी चीज़ का दुख भी मना रहे हैं और उन्हें ऐसे लगेगा जैसे चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, बट ये रियलिटी नहीं है। ये जस्ट उनके माइंड का जो है वो क्रिएट करा हुआ है। ये कुछ
ऐसा नहीं है कि अब सच्चाई सामने आई है तो एकदम से इंसान टूट जाए या फिर वो जो है आने वाली लाइफ के बारे में ना सोचे या उन लोगों के बारे में ना सोचे जो साथ चल रहे हैं। देखिए, आपके साथ जो है वो बात बात पर फाइट कर सकते हैं, हर छोटी छोटी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, यानी कि हर जगह पे वो अपना ओपिनियन तो दे रहे हैं लेकिन बिना रियलिटीज़ को जाने। ये यहाँ पर दिक्कत आ रही है कि वो सच्चाई को जाने बगैर जो है अपना जजमेंट पास कर रहे होंगे, अपना ओपिनियन दे रहे होंगे। ये बात भी है कि वो आपके साथ लॉयल भी हैं, रिलायबल पार्टनर हैं और हमेशा साथ चलना चाहते हैं, साथ देना चाहते हैं। उनके दिल में आपके लिए बहुत सी फीलिंग्स हैं, इमोशंस है, बहुत यानी कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है उनकी साइड से भी, लेकिन वो एक शाय पर्सन है, अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाते, बस ऊपर से कुछ और बने रहते हैं जबकि सच्चाई कुछ और है। दिल से वो बहुत अच्छे हैं, आपके साथ हैं, आपके साथ चलना भी चाह रहे हैं। देखिए, जो रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं उससे चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। कोशिश कीजिएगा एक दूसरे की बातों को समझिएगा, एक दूसरे की थिंकिंग को समझिएगा। यहाँ पर एक दूसरे से फाइट करना नहीं है आपने, ये नहीं करना कि और ज़्यादा आप मुश्किलात पैदा कर दें रिलेशनशिप में, चाहे आप हों या आपके पार्टनर हों। अगर एक इंसान मुश्किल में है, टफ़ टाइम्स को देख रहा है तो आप उसको सपोर्ट कीजिए। अगर आपके जो है वो मुश्किल टाइम है तो आपके पार्टनर का काम है आपको सपोर्ट करें। अगर एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो वहाँ पर ट्रस्ट की कमी हो जाएगी और जहाँ पर ट्रस्ट नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, वहाँ पे कोई रिलेशनशिप नहीं हो सकता। डिसीजंस को जल्दबाजी में मत कीजिएगा, जो दिख रहा है उसको सच नहीं मानिएगा। सही से हर चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना है, रिसर्च करनी है, तब जाकर के आपने किसी फैसले पर पहुंचना है। बिना हकीकत को जाने आपने कोई भी फैसला नहीं करना। टफ़ टाइम्स देखे हैं आपने भी, आपके पार्टनर ने भी, और जिस पॉइंट पर भी आज पहुंचे हैं, जो भी अथॉरिटी आप लोगों के पास है वो जस्ट अपने बलबूते पे आप पहुंचे हैं। बहुत सी मुश्किलात आपने लाइफ में देखी हैं लेकिन हमेशा वही किया है जो आप करना चाह रहे थे, जो आपकी रियल इंटेंशन थी, जो आपके प्लान्स थे, तो आगे भी वही आपको जो है वो आपके लिए बेहतर रहेगा। जो आपने हमेशा से सोच करके रखा है, जो आपके प्लान्स हैं, जो आप लाइफ में करना चाहते हैं, उसी पे फोकस कीजिएगा। आप लोगों के बनाए हुए रूल्स के पीछे मत चलिएगा, या किसी ने कुछ बोला है तो किसी की बात को सच नहीं मानना। हो सकता है कि लोग आपको डिस्ट्रैक्ट कर दें, आपको गुमराह कर दें, आपको आपके रास्ते से भटका दें। इसीलिए थोड़ी मुश्किलात तो आएंगी आपकी लाइफ में, वो तब आती ही आती हैं जब कोई इंसान बहुत ज़िद्दी सा हो जाता है और चाहता है कि मैं अपनी ज़िद को पूरा करूं, और उसे ये भी पता होता है कि मैं जो बात कर रहा हूँ ना, जो मैं करना चाहता हूँ लाइफ में, ये मेरे लिए सही है। मेरे लिए क्या, मेरे आसपास के लोगों के लिए भी सही है, यानी कि फैमिली मेम्बर्स। तो हो सकता है कि थोड़ी मुश्किलात फेस करनी पड़े, लेकिन आपका डिसीजन, आपके प्लान्स आपको जो है आगे बेहतरी की तरफ लेकर के जाएंगे। अगर कि आपको रीडिंग पसंद आई हो, आपने लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, मेरा गला बहुत ख़राब हो गया, पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी तक अप्रैल की लव रीडिंग नहीं वॉच करी तो चैनल पे आपने बस करना क्या है, प्लेलिस्ट, वहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा प्लेलिस्ट का, आपने प्लेलिस्ट को ओपन करके देख लेना है। वहाँ पे अप्रैल की अलग से जो है वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको चेक कर लीजिएगा और वहाँ से आप अपने ज़ोडिएक साइन की लव रीडिंग वॉच कर सकते हैं अप्रैल के मंथ के लिए। ओके जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।